चलिए आपको और जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री का आज व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री अमेरिका के अंदर स्टेट डिनर के लिए स्टेट डिनर के लिए आमंत्रित किए गए हैं। बाइडेन और उनकी जो पत्नी हैं वो होस्ट बने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और ये दोनों मिलकर के अंत में खाना खा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब देंगे। 2014 से लेकर सत्ता में आए हुए पीएम ने देश में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दिया है, ऐसा मीडिया में तैर रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से जो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी हैं, उनका कहना है कि यात्रा के अंत में एक प्रेस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हमें लगता है कि यही है महत्वपूर्ण है और हमें खुशी है, सोचने की बात है कि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 2 सवाल पूछे जाएंगे, एक भारतीय पत्रकार, एक अमेरिकी पत्रकार द्वारा पूछा जाएगा। 9 साल में मोदी जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बहुत सीमित संख्या में सवालों की अनुमति व्हाइट हाउस के द्वारा ही दी गई है, यानी ऐसा नहीं है कि वहां जाकर के भी मोदी जी ने कहा होगा केवल 2 ही सवाल, विक्ट्री साइन वाला सही नहीं है। वहां पर व्हाइट हाउस ने ही अनुमति दी है कि 2 सवाल पूछे जाएं। इसमें बाइडेन से भी सवाल पूछे जाएंगे और संभव है कि जब पत्रकारों के सामने दोनों लोग आएंगे उस समय बड़ी घोषणाएं हो सकें। और बड़ी घोषणाओं में जो हमने सेशन में बताया था ना, ड्रोन का मामला, कि हमें ड्रोन बेचने की बात हो रही है, संभवतया उसकी खबर भी बाहर निकल कर आए। और जीई इलेक्ट्रिक के साथ में, जीई कंपनी जो है जो फाइटर जेट इंजन बनाती है, उसके लिए भी अनाउंसमेंट संभवतया उसी जगह पर किया जा सकता है, ये उम्मीदें की जा रही हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब बड़ा सवाल बनता है, क्या वाकई में 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया? तो देखिए, हाल ही में 9 साल पूरे हुए 19 जून 2023 को एनडीए सरकार ने अपने द्वारा अपने मंत्रियों को भेज कर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनसे सवालों के जवाब भी दिलवाए, जिनमें आप प्रमुख नेताओं को देख सकते हैं। अच्छी बात है, इन नेताओं के द्वारा विभिन्न विषयों के ऊपर जवाब भी दिए गए। क्या कभी ऐसा मौका आया जब प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हों? बिल्कुल बैठे थे। एक मौका आया था जब पीएम अपने सवालों के जवाब देने के लिए अमित शाह जी, जिस समय बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए थे। ये 2019 का सीन है। पहले आप डिसिप्लिन सोल्जर है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। पीछे से जो आवाज आ रही है वो अंजना ओम कश्यप की है, जो आज तक की पत्रकार है। वो प्रधानमंत्री मोदी से कहती हैं कि मुझे आपसे सवाल पूछना है। प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे तो होते हैं वर्ष 2019 में, लेकिन सभी सवालों को अमित शाह जी की तरफ मोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम उस डिसिप्लिन की पालना करते हैं जिसमें सभी जवाब हमारे अध्यक्ष देते हैं, और यहाँ पर सभी जवाब फिर अमित शाह जी के द्वारा दिए जाते हैं। यानी कि दोनों लोग एक साथ बैठे हैं और जवाब देने का जो कार्य है वो पीएम के स्थान पर अमित शाह जी के द्वारा किया जाता है। पहले आप डिसिप्लिन सोल्जर है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं और यही जवाब देंगे। अब एक और मीडिया का, अब ये सही है या गलत है नहीं पता, इस तरह का एक फोटो और तैर रहा है इस समय सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया से ही हमने उठाया है, जिस पर बताया गया है नेहरू जी ने 27 बार, इंदिरा गांधी जी ने 218 बार, राजीव गांधी जी ने 318 बार, मोरारजी देसाई जी ने 92 बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 0 बार अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रकार का भी एक फोटो तैर रहा है। हम इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, ये तथ्य जो है ये सबसे ज्यादा फोकस करने लायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब यहां से आगे की घटना पर। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा में यहां जाकर के साथ में जो सीईओ हैं जीई इलेक्ट्रिक के, उनके साथ में मुलाकात की। जीई कंपनी जो है उनके साथ में मुलाकात की और हैंडशेक का ये फोटो पीएमओ द्वारा डाला गया। इसी के साथ साथ द हिंदू में खबर प्रकाशित होती है, और क्या है कि जीई और एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बनाता है तेजस, उनके बीच में एमओयू साइन हुआ है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेट इंजन्स इन इंडिया। ऐसा 22 जून 2023 को हिंदू में सवाल होता है, और साथ में यूएस कांग्रेस अप्रूवल अवेटेड। अब अमेरिका की संसद के द्वारा अप्रूवल की प्रतीक्षा है। यानी एक प्रकार से अमेरिकी कंपनी जीई और भारतीय कंपनी एचएएल मिलकर एमओयू हस्ताक्षर कर चुके हैं कि हम मिलकर इंजन बनाएंगे। क्या हम डिसीजन दे सकते हैं? ठीक है ना। तो यहां पर इस तेजस मार्क 2 के इंजन की बात हो रही है। क्या है ये? तो असल में अमेरिका की जीई एरोस्पेस नाम से कंपनी है, मैं बार बार जीई इलेक्ट्रिकल बोल दे रहा हूं, जीई एरोस्पेस नाम की कंपनी है, जो एचएएल के बीच में फाइटर जेट के इंजन को बनाने के बीच समझौता किया गया है। इसके तहत जो भारतीय लड़ाकू विमान के इंजन हैं, जो अभी तक अमेरिका से इंपोर्ट किए जाते थे,
अब वो इंडिया में बनेंगे, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। जीई पहले इन्हें सप्लाई करता था, लेकिन मोदी ने अब अमेरिकी दौरे पर जाकर इसको ऐतिहासिक रूप से समझौते में मंजूरी दी है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार मेक इन इंडिया के तहत अब ये भारत में ही बनाए जाएंगे। ठीक है।